दिल में जिगर में दर्द की शिद्दत है आजकल। दिल में जिगर में दर्द की शिद्दत है आजकल। बिगड़ी हुई हयात की सूरत है आजकल। मेरी नज़र से उठ गया दुनिया का एतमाद। एतमाद माने भरोसा। मेरी नज़र से उठ गया दुनिया का एतमाद। अपने भी साए से मुझे दहशत है आजकल। मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हैदराबाद। मेरे सभी पूरे भारतवासियों, मेरे भाइयों, सज्जनों और ख़ासकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद, बल्कि कई महीनों के बाद वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आने का एक अवसर मिल रहा है। आज हमारा मकसद, आज हमारी टॉपिक जो थी वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और किडनी का इलाज, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। लिहाजा हम दूसरी वीडियो में इसका डिटेल चर्चा करेंगे। आज आप तक कुछ सूचना पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए हम कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब कई तरफ से फ़ोनों पे सवाल आते हैं और लोग जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचना ज़रूरी होता है। समय समय से क्या हो रहा है उसको समझना ज़रूरी होता है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो आवाम तक, जनता तक पहुंचाना, अवेयरनेस करना, जागरूकता फैलाना, शऊर बेदारी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। वरना ये समझा जाता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वीडियो वही लोग देखते होंगे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड हैं, उसके संपर्क में हैं, उसके आशिक हैं, जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। वही लोग सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वीडियो देखते होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी लाइलाज बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। जहां आप 10 लाख रुपया खर्च करके फ़ायदा हासिल ना कर पा रहे हों, वहीं पे आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के थोड़े से पैसा खर्च करने में भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब एक सवाल अक्सर मोबाइल फोन पे आता रहता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अथोराइज तो है, लीगलाइज तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आईडीसी कमेटी, जिसको बैठे लगभग 5-6 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आई। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इंतज़ार आपको भी है और इंतज़ार हमें भी है, क्योंकि हम एक कॉलेज चलाते हैं। हमारा जौहर मेडिकल कॉलेज 1999 से रन कर रहा है। डिप्लोमा कोर्स DEMS, BEMS, MD,
CMS, ये सारे कोर्सेस हमारे यहाँ होते हैं। अगर इंटरमीडिएट के बाद आप ये कोर्स कर लेते हैं और एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनते हैं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जहां इंसान बसते हों, जहां मनुष्य रहते हों, आपके लिए वेलकम है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नॉलेज और जानकारी और अवेयरनेस और शऊर, बेदारी और जागरूकता हर एक तक पहुंचना और पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी है। रहा मामला IDC का, तो मैंने IDC के जॉइंट कमेटी जो बनी, जॉइंट कमेटी के कुछ लोगों से मैंने बात किया कि भाई इतने साल गुजर गए, अभी तक हाँ में नहीं और ना में नहीं, दोनों में रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है, आखिर मामला क्या है। कई लोगों ने मुझे बताया कि इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ खुशखबरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुशखबरी आए अच्छी बात है, लेकिन जब तक IDC कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं लगा रही है तब तक के लिए भी हमारे और आपके लिए क्या परेशानी है। ना हमारी प्रैक्टिस को कोई रुकावट है, ना हमारी फैकल्टी को कोई रुकावट है, ना हमारे काउंसिल को कोई रुकावट है, ना हमारे बोर्ड को कोई रुकावट है, ना हमारी प्रैक्टिस को कोई रुकावट है, ना हमारे कोचिंग क्लास को कोई रुकावट है। जब कोई रुकावट ही नहीं है और जाने अनजाने में अगर कोई ऑफिसर कहीं रुकावट डालता भी है तो बाद में उसे हट जाना पड़ता है, या लॉक को तोड़ देना पड़ता है, या उसे फिर अदालतों से और कोर्ट से भी उसको राहत मिल जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है। मगर क्या करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में हमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है। उसकी वजह यह है कि बड़े बूढ़ों ने कहा है कि गांव बसा ही नहीं और लुटेरे पहले आ गए। अभी यह काम चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर एक काम कर रही है, अंडरटेक प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मगर इन ऑफिसरों को क्या लालच सूझी है, क्या ये झोल झाल करना चाहते हैं, क्या इनको रिश्वत दरकार है, क्या ये चाहते हैं डॉक्टर से। एक डॉक्टर अपने बीवी बच्चों को पाले कि इनको पालता हुआ बैठे, ये आ जाते हैं, हालांकि मुंह की खाते हैं। जो भी अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी भी ऑफिसर का कोई अमल दखल नहीं है। अब रहा मामला एक और कि IDC कमेटी ये रिपोर्ट क्यों नहीं लगा रही है। भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, IDC को पूरे प्रपोजल, पूरा नॉलेज हम उनको आगाह नहीं करा पा रहे हैं, ये मुश्किलें आ रही हैं। और IDC कमेटी इसको नकार भी नहीं सकती, क्योंकि उसे मालूम है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ है। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। इसमें बेहतरीन लाइलाज बीमारियों का इलाज है। इसको नकारना गोया कि जनता को नुकसान पहुंचाना है। इस IDC ऐसा नहीं करेगी। अल्लाह, ये कुछ जॉइंट कमेटी के लोगों ने कहा मुझे कि इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ इस पर ऐसी खबरें आएंगी कि हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर IDC ने हाँ में रिपोर्ट लगा दिया, पास कर दिया, तो हमारे और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। बल्कि यूँ कहिए हमारे लिए एक बल्ले बल्ले है, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन अगर ना में रिपोर्ट लगाती है तो आईडीसी के अख्तियार में नहीं है, पावर में नहीं है कि किसी पैथी को बैन कर दे। बहुत करेगी, बहुत कुछ करेगी तो ये कहेगी कि ये लोगों को अभी रिसर्च और डेवलपमेंट की और ज़रूरत है। अभी ये रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत सारी कमियां हैं। अगर कहना होगा तो ऐसा कहेगी। तो ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी कि 25 साल और सही, 25 साल तक और काम करें ये लोग, इसको मुकम्मल करें, अच्छी तरह ये पैरों पे खड़ी हो जाए ताकि जनता का और आवाम का फ़ायदा हो। याद रखो, जिस चीज़ से जनता का और आवाम का फ़ायदा हो गवर्नमेंट उसे रोकने नहीं जाती। आईडीसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप तक ये खबर पहुंचाना ज़रूरी था कि इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ खबर, अच्छी खबर, गॉड ने चाहा, मालिक ने चाहा तो इस पर ज़रूर आएगी। और भी कुछ सोचना, आपके दिमाग में कोई बात चल रही है तो ज़रूर आप फ़ोन करके इतला करें, हम आप तक बात को पहुंचाएंगे। अगली वीडियो हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी और किडनी का इलाज वो आपके सामने आएगा। बस इसी पर अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से लगे रहिए। जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।